जय हिंद दोस्तों। ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है, लेकिन इजराइल जिस तरीके से ईरान को ठोक रहा है, ईरान की राजधानी तेहरान जिस तरीके से जल रहे हैं, आखिर तेहरान के जलते हुए देख करके आसिम मुनीर और पूरा पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है? ये ईरान मुनीर को ले डूबेगा। पूरा प्लान रेडी हो चुका है। आपको बताते हैं खबर क्या आई है कि पाकिस्तान की परमाणु साजिश क्या है। दोस्तों, ईरान और इजराइल का एयर डिस्टेंस जो है वो 1500 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन ईरान से पाकिस्तान का एयर डिस्टेंस 1900 किलोमीटर है। और अगर आप देख लीजिए, पाकिस्तान से लेकर के इजराइल का एयर डिस्टेंस जो है वो 3000 किलोमीटर के आसपास है। तो अब इससे अंदाजा लगाइए, ये मैं क्यों बता रहा हूं। ईरान ने एक ऐसी धमकी दे दी है कि अब पाकिस्तान से परमाणु अटैक करने की धमकी आ रही है। यानी कि पाकिस्तान 3000 किलोमीटर डिस्टेंस दूरी करके बाई एयर इजराइल पे न्यूक्लियर अटैक करेगा। लेकिन ईरान की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट क्यों देनी पड़ी? ईरान पूरी तरीके से बौखलाया पड़ा है। तेहरान पे जिस तरीके से ताबड़तोड़ अटैक इजराइल कर रहा, इससे पूरे जितने इसके सैन्य अधिकारी हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि भैया इजराइल रुकेगा भी या पूरी तरीके से तेहरान को जला करके ही मानेगा। खबर क्या आ रही है जरा देखिए। ईरान की तरफ से गीदर भभकी वाली एक स्टेटमेंट आई है। ये ईरानी सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं मोहसिन रेजाई। स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमसे कहा है कि अगर इजराइल तेहरान पर परमाणु बम गिराएगा तो हम भी उन पर परमाणु बम गिराएंगे। यानी कि पाकिस्तान 3000 किलोमीटर डिस्टेंस पे बैठा इजराइल के ऊपर परमाणु अटैक दागेगा। लेकिन पिछले दिनों से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल ईरान की राजधानी तेहरान के ऊपर दे दनादन हमलाएं कर रहे हैं और बिल्डिंग की बिल्डिंग जल करके खाक हो रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान की परमाणु साजिश के बीच में ईरान की इन्वॉल्वमेंट और इसके पीछे आसिम मुनीर की कोई रणनीति? पाकिस्तान ने तो किसी तरीके से, किस अंदाज में और क्या किया था, यह सब इतिहास गवाह है कि किस तरीके से परमाणु देश बना है पाकिस्तान। तो अब ईरान के ऊपर जो आफत आई है और यहूदियों को खत्म करने की धमकी ईरान ने दी पहले, तो यहूदी जो है वो अपनी जमीन को बचा रहा। अब यहूदी पूरी तरीके से बैक फ्रंट पे, अमेरिका पूरी तरीके से हेल्प कर रही है हथियार को लेकर के या तमाम चीजों को लेकर के इजराइल की। लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसे हालात में जो परमाणु की गिदर भभकी जो दे रहा है ईरान, और उसके पीछे से पुश किया होगा पाकिस्तान ने कि तेहरान पे अगर हमला करता है इजराइल तो मेरा नाम लेकर के धमकी दो। अगर तुम्हारे पास परमाणु नहीं है, तुम नहीं दे सकते हो धमकी, अगर तुमने दे भी दिया धमकी तो फिर भैया तुमको तो पहले से ही मनाई थी ईरान को कि तुम न्यूक्लियर नहीं बनाओगे। अगर तुमने धमकी दी इजराइल को परमाणु को लेकर के तो तुम्हारे तो परखच्चे उड़ जाएंगे। चलो, मैं परमाणु देश हूं पाकिस्तान, मैं धमकी दे सकता हूं, तो दिया, पाकिस्तान ने धमकी दिया। लेकिन इजराइल जिस तरीके से कोहराम मचा करके रखी है ईरान के अंदर, अब इस चीज को देख करके पाकिस्तान डरा हुआ है कि भारत भी कहीं मेरे साथ ऐसी ही स्थिति ना कर दे। दोस्तों, जो ये दावा ईरान कर रहा कि हमारे पास एक भी परमाणु नहीं है, लेकिन इजराइल की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। जरा वो स्टेटमेंट देखिए। एनडीटीवी की ये खबर है, इस पे साफ तौर पे क्लियर मेंशन है कि इजराइल की तरफ से यह दावा किया गया है कि ईरान ने 15 परमाणु बम बना लिए थे। इतना बड़ा दावा करने के बाद आखिर इजराइल कैसे चुप रहती है? उन यहूदियों को खत्म करने के लिए, उन इजराइल के तमाम जितने भी वहां पर सिविलियंस हैं उनको खत्म करने के लिए पहले से ही ईरानियों ने धमकी दे डाली थी कि मैं परमाणु बना लूंगा तो सबसे पहले यहूदियों को खत्म करूंगा। तो इजराइलियों को यह लगता है कि अगर इसने परमाणु बनाया ईरानियों ने तो सबसे पहले ये यहूदियों को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, नाश कर देंगे। तो अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए
यहूदी संघर्ष कर रहे हैं। इजराइल रक्षा मंत्री काट्ज ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है और ताजा स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले ही दिया है कि तेहरान जला देंगे, हम अपनी जमीन पर डटे रहेंगे, हम अपनी जमीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आगे इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज ने दावा किया कि ईरान के 30% मिसाइल लॉन्चर जो हैं वो खत्म हो चुके हैं और इसीलिए परमाणु की गीदड़ भभकी पाकिस्तान के सिराहने में बैठ करके दे रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर मुनीर ने यह हिम्मत कर दी इजराइल के ऊपर अटैक करने की या फिर न्यूक्लियर अटैक करने की, तो इजराइल की जो रणनीति है मैं आपको बता दूं, जो दावा है, जो पुष्टि है, जो खुफिया सोर्सेज से खबरें आई है, 400 से ज्यादा या 400 के आसपास न्यूक्लियर बम, परमाणु बम इजराइल के पास है। अब आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान की क्या हालत होगी। इस ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में पाकिस्तान का घुसना यह बहुत बड़ी गलती मुनीर के लिए हो जाएगी। अगर मुनीर इस युद्ध में घुस रहा है तो इसके लिए एक बहुत बड़ी तूफानी का मंजर हो जाएगा। कब इजराइल के तरफ से 3000 किलोमीटर बाय एयर मिसाइल लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च होने लगेंगे और पाकिस्तान में तबाही शुरू हो जाएगी, यह मुनीर भी नहीं सोच सकता है। तो इस ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में अगर मुनीर की एंट्री ना हो तो ज्यादा अच्छा है, ये बीच में ना पड़े तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अपने लेवल के लोगों से बात करो, उससे ज्यादा लेवल की ऊपर से बात करने पे मामला कुछ खराब हो जाता है। यहां पर इजराइल ये बात कह रहा है कि अगर तेहरान में अगर हमला होता है या कुछ भी ऐसा सिचुएशन होता है तो पाकिस्तान परमाणु अटैक करेगा इजराइल के ऊपर। लेकिन खबरें क्या आ रही है कि पुलिस से लेकर के खुफिया ठिकानों तक इजराइल हमले में फिर से तेहरान जल गया। अब सवाल यह उठ रहा कि जो गीदड़ भभकी इजराइल के डर से जो दे रहा था ईरान, और पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर अटैक करने की बात कर रहा था, तेहरान पे अभी लेटेस्ट अटैक हुआ है, तो अभी तक गीदड़ भभकी करने वाले लोग कहां पे, किस बिल में छुपे हुए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। उसके बाद जो इजराइल रक्षा मंत्री काट्ज हैं, उनका स्टेटमेंट आया है कि हमले की कीमत तेहरान के लोगों को चुकानी पड़ रही है और चुकानी पड़ेगी। जिस तरीके का अटैक ईरान इजराइल के ऊपर कर रहा, तेल अवीव के ऊपर कर रहा, ईरान की जो घटियापंथी है, जिस वजह से इजराइल में जो धमाके हो रहे हैं, उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी ईरान के जनता को। तो ये धमकी कल से और आज अभी भी थोड़ी देर पहले ही काट्ज ने दे दी है। अब जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जरा देखिए आप कि ईरान पर इजराइली हमलों में 406 लोगों की जिंदगी चली गई है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, आगे बताऊंगा। खामेनेई के बंकर में छुपने को लेकर के भी एक बड़ी अपडेट आई है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन हर चीज में चचा बीच में आते हैं और बीच में आकर के ट्रंप ये 15वीं से 16वीं बार भारत पाकिस्तान के सीज फायर की क्रेडिट लेने की कोशिश करी ट्रंप ने फिर से ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया। जरा देखिए ट्रंप क्या कह रहे हैं कि जैसे भारत पाकिस्तान में डील करवाई वैसे ही ईरान इजराइल की जंग रुकवाऊंगा। ये फिर से एक स्टेटमेंट दे करके लोगों ने कहा कि ट्रंप बार बार हर देश के युद्ध के बीच में आते हैं और सीज फायर की बात करते हैं और पर्दे के पीछे से अपनी हथियार भी बेचते हैं, अपनी मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम भी बेचते हैं, F-35 से लेकर के तमाम जितने भी मिसाइलें लॉन्चर हैं। तो लोगों ने यही टारगेट किया कि ट्रंप को क्या फर्क पड़ता है, और ट्रंप तो शांति दूत देश बनते हैं लेकिन पर्दे के पीछे से खेल भी खेलते हैं और बाद में क्रेडिट लेकर के हवा भी हो जाते हैं। तो ट्रंप की रणनीति कुछ अलग रही है। लेकिन ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में ट्रंप का बीच में कूदना एक बहुत बड़ा संकेत है। हालांकि ट्रंप ने हुसैन सलामी को ठोक दिया, मोसाद ने और भी तमाम साइंटिस्ट और सैन्य अधिकारी, मिलिट्री ऑफिसर्स को ठोक दिए, लेकिन खबरें आ रही थी कि मोसाद की तरफ से इजराइल की खुफिया एजेंसी है, खामेनेई, बहुत ही ईरान का बहुत ही वरिष्ठ नेता, उसको भी ठोकने की बात चल रही थी। लेकिन पता चली, खबर ये आई कि ट्रंप चचा ने उसको रोक दिया है कि अरे बात दूसरा हो जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा, इसलिए अभी खामेनेई को रहने दो। तो खामेनेई के बंकर में छुपने को लेकर के दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है। न्यूज़ 24 की ये खबर है, परिवार के साथ बंकर में आयतुल्लाह अली खामेनेई जो है वो छुप गया है। पूरी अपडेट देखिए कि परिवार के साथ ईरान के जो सर्वोच्च नेता है खामेनेई, वो बंकर में जाकर के चुपचाप बैठ गया है। देश की सेना और सुरक्षा एजेंसी ने खामेनेई को बंकर में शिफ्ट कर दिया है।
ईरान को डर है कि कहीं खामेनेई पर भी इजराइल हमला कर सकता है। अब इस डर के बाद से पूरी तरीके से खामेनेई अब नए नए ठिकाने भी ढूंढ रहा है। लेकिन इसी बीच में इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे पाकिस्तान तो बौखलाया है। पाकिस्तान की एंट्री हुई है तो चर्चा होगी इस पूरे मामले में, लेकिन ईरान इस स्टेटमेंट से पूरी तरीके से खौफ में है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से स्टेटमेंट देखिए कि पश्चिम ईरान से लेकर के तेहरान तक के आसमान पर हमारा कब्जा है। इंडिया टीवी की यह खबर है दोस्तों, और इस खबर के बाद से बौखलाया ईरान हाई अलर्ट पे है और पाकिस्तान से गुफ्तगू कर रहा कि सिचुएशन खराब हो तो पाकिस्तान हैंडल कर लेना। मैं तो अभी परमाणु नहीं बना पाया, लेकिन दावा ये किया जा रहा है इजराइल की तरफ से कि ईरान ने 15 परमाणु बम बना लिए हैं। सच्चाई क्या है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इस बीच में कुछ भारतीय हैं जो कि ईरान में फंसे हुए हैं। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में ईरान से आर्मेनिया के रास्ते जितने भारतीय छात्र हैं वो लौटेंगे और इजराइल से टकराव के बीच में 1500 स्टूडेंट फंसे हुए हैं और ईरान बोला है कि भैया बॉर्डर खोल दिए हैं, विदेशी नागरिक जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन वहां पे बहुत ज्यादा टफ हो रहे हैं। ऐसी हालात में, ऐसी स्थिति में ईरान का आखिरी रास्ता सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से मदद ही लेना है। लेकिन क्या पाकिस्तान से मदद लेकर के ईरान अपनी तबाही रोक सकता है, खामेनेई खुद को बचा सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।